आप देख रहे हैं बीबीसीएन IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असर की। 2 जनवरी को रेड क्रॉस भवन परिसर में जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी गया अभिषेक सिंह के सम्मान में प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस गया के चेयरमैन उपेंद्र नारायण सिंह ने समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया एवं विदा लेने वाले अध्यक्ष का रेड क्रॉस के प्रति सहयोग और स्नेह के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हालांकि नए प्रबंधन समिति के गठन में अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी इतने कम समय में जिलाधिकारी का सहयोग सराहनीय रहा है। वहीं दुर्गा स्थान मानपुर पटवा टोली के प्रांगण में जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह को सम्मान समारोह के माध्यम से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि मैं जहां भी रहूंगा आपके सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। मानपुर के पटवा टोली में श्री दुर्गा स्थान इस प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री प्रेम नारायण पटवा जी, श्री अरुण कुमार जी, पूर्व सचिव एवं सभी पटवा समाज के सम्मानित नागरिक वृंदों, मैनचेस्टर ऑफ बिहार के रूप में जाना जाने वाला इस जगह में सभी मेरे प्रिय कामगार वृंदों और आप सभी के परिवारगण, आप सबको आज इस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं अपने हर समय आपके बीच जब भी मैं आया मुझे बहुत अच्छा लगा और हर समय आप लोगों के जो भी इश्यूज रहा है उससे हमेशा मैं संपर्क में रहा, मैं हमेशा सानिध्य में रहा, मुझे हमेशा संज्ञान में रहा कि जब चीज़ें आई। देखिए, उसमें फंड जो होता है वो लिमिटेड होता है, हर एक नगर निकाय में कुछ लिमिटेड फंड है। तो उस समय जो अमृत योजना में जो 3 कार्य लिया गया था वो गांधी मैदान का था, पार्क का था, गया पटना रोड पे पार्क का था, सिंगरा स्थान में चूँकि ऑलरेडी हृदय स्कीम में काम हो रहा था उसमें कुछ कार्य रह गए थे इसलिए उसमें लिया गया था। और लेकिन उसके बाद जब भी अगर अमृत योजना में फ़ंड आता है तो मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि अमृत योजना नगर निकाय के द्वारा ही प्रपोजल दिया जाता है, तो उसमें गया नगर निगम द्वारा मानपुर का सूर्य पोखर जितना बड़ा है उसके बारे में भी उसको जरूर विचार में रखा जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध गया में कई दिनों से चल रहे मिनी पितृपक्ष मेले में देश विदेश से आए पिंडदानियों श्रद्धालुओं से अछैवट एवं सीताकुंड में पिंडदान हेतु प्रवेश पर प्रति पिंडदानी 10 रुपए की रसीद गया नगर निगम के ठेकेदार के द्वारा वसूलने की शिकायत आ रही है, जिसमें पिंडदानियों, स्थानीय पंडा एवं सामाजिक राजनीतिक संगठन में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि आज तक हजारों वर्ष से चले आ रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला में कभी भी ऐसा टैक्स वसूला नहीं गया। नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार पिंडदानियों के द्वारा स्थानीय मीडिया को इस संबंध में किए जा रहे शिकायत एवं आक्रोश से गया नगर निगम एवं स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की छवि देश विदेश में खराब हो रही है। नेताओं ने राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं गया नगर निगम से सच्चाई एवं वस्तु स्थिति की जांच कर अविलंब इस प्रकार के शुल्क वसूलना बंद करने की मांग की है। एक तरफ महामारी कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, कुछ ही दिन खत्म हुए हैं और अभी आप देख रहे हैं कि मैं सीताकुंड के पास में आया हुआ IBN टीवी के माध्यम से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे में किस तरह से लोगों से यहाँ पे ये रसीद कटा जा रहा है, मोटरसाइकिल से अलग से चार्ज कटा जा रहा है, कार से अलग चार्ज कटा जा रहा है, जो ऑटो रिक्शा वाले आ रहे हैं, जो यात्री देश विदेश से घूमने आ रहे हैं पर्यटक स्थल पे, ये मोदी जी के द्वारा बनाया हुआ। देखिए यहाँ के यात्रियों से यहाँ पे पैसे वसूले जा रहे हैं नगर निगम के द्वारा। कहे पूछने पर बताया जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा पैसे वसूले जा रहे हैं, आदमी पे 5 रुपये, आदमी पे 5 रुपये। और आइए यहाँ से बात, यहाँ हमारे बगल में यात्री भी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है इनके साथ परेशानी, बताइए। क्या दर्शन करना जुर्म है? क्या तीर्थ आना जुर्म है कि जो है 5 रुपये देना पड़ रहा है हम लोगों को? या धर्म का या रक्षा हो रहा है या भक्षण हो रहा है? आपको क्या सुविधा
हुई यहाँ पे? हम लोग को ये सुविधा है कि इसी तरह हम लोग पितरों का उद्धार करने की पिंडदान करने के लिए है। यहाँ जो है कर वसूला जा रहा है, जुर्म किया जा रहा है। हम लोगों से कर रहा है कि कहा जा रहा है कि सनातन धर्म की रक्षा हो रही है, और यहाँ पर जो है यहाँ भक्षण हो रही है। जो है पिंडदान करने के लिए वहाँ कर लिया जा रहा है आदमी पीछे। कितना लिया जा रहा है? 5 रुपए फी आदमी पीछे लिया जा रहा है। हम लोग 15-20 रुपए देकर आए। नगर निगम के द्वारा आपको क्या क्या सुविधा यहाँ दी जा रही है? कुछ नहीं दी जा रही है। हम लोग अपना सब कुछ लेकर अपना साफ कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। नगर निगम कोई यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। हम लोग सफाई कर रहे हैं, सफाई करने वाले को दे भी गए हैं। नगर निगम बनारस से आए हैं हम लोग, रामेश्वर के पास से। आपका शुभ नाम क्या हुआ? कमल किशोर पांडे। आइए, एक महिला बहन भी है, उनसे ही बात करते हैं कि उनको क्या क्या परेशानी हुई। नगर निगम के द्वारा यहाँ पे पैसे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जनता और यात्री को कोई सुविधा किसी तरह का नहीं दिया जा रहा है। आइए यहाँ के महिला से बात करते हैं। बताइए क्या परेशानी है? पहले तो यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, साफ सुथरा भी कुछ है नहीं। जैसे और नहीं बिजली दे दी, आदमी परेशान है। नहीं पहले यहाँ पर कर दीजिए, तब उसके बाद जाइए। इतना दूर से कहाँ से सभी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर रुके, पहले उनका टिकट कटाएं तब जाएं। नगर निगम का क्या हम लोग पिंडदान न करें? पिंडदान हम लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर करना ही नहीं है। जबरी वसूला जा रहा है। जबरदस्ती ये सब काम कर रहे हैं कि जबरदस्ती ही करिए। हाँ, नहीं तो नहीं जाना है। नहीं तो नहीं जाना है। कहाँ से आई हैं आप? बनारस से। क्या नाम हो आपका? सत्यभामा। बनारस में कहाँ से? सामने घाट, लंका से। लंका से। चलिए आगे भी हम चलते हैं अपने कैमरामैन के साथ में, आगे भी बात करते हैं लोगों से। सीताकुंड पे पिंडदान करने आए हुए हैं और यहाँ पे अनावश्यक असंवैधानिक तरीके से हम लोगों को टॉर्चर करके पैसा लिया जा रहा है। कहीं पार्किंग के नाम पे, तो कहीं जितने आदमी हैं 5-5 रुपये उतने आदमियों को दो, ऐसा करके। उसकी कोई रसीद नहीं है। रसीद जो है वो गाड़ी की है, एक ही रसीद है दोनों से। गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं, ये अन्याय है। यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पब्लिक आती है, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक आती है, उसके साथ इस तरह का अन्याय ना हो। तो लोग श्रद्धा आस्था लेके आते हैं। गया में आपको और जगह धार्मिक स्थल पे आपको कहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे आपसे नहीं लिया गया? कहीं नहीं लिया गया। हम फाल्गो करके गए, प्रेसशिला गए, रामशिला गए, और जो है क्या बोलते हैं कि रामकुंड, यहाँ और कई सारे धार्मिक स्थल है, जैसे गया छोड़ा जाता है। गया छोड़ के नहीं, गया तो हम कहीं गए नहीं है। हम तो गया में आए हुए हैं। रसीद कटती है, पार्किंग की रसीद कटती है, उसमें पर हेड पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पे यहाँ तो पर हेड पैसा ले रहे हैं। पार्किंग के साथ साथ जितने लोग। आपका परिचय? मैं बनारस से आया हूँ, मेरा नाम रमाशंकर पांडे है। गया शहर की संस्था ह्यूमन हुड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस नए साल 2022 का स्वागत कुछ अलग अंदाज में किया गया। संस्था के सदस्यों ने आधी रात को पूरे शहर के अंदर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया, जिसमें लगभग 100 कंबल और 200 जोड़ी गर्म वस्त्र का वितरण रिक्शा चालकों, असहाय व सड़क किनारे सोते हुए लोगों के बीच किया गया। संस्था के द्वारा शुरू की गई मुहिम ड्रॉप बॉक्स के अंतर्गत शहर के लोगों के द्वारा दान किए गए माध्यम व नए वस्त्र को जरूरतमंद तक पहुंचाने का काम संस्था के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान फाउंडेशन के द्वारा गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से कंटेनर में ले जा रहे 40 गाय बैलों को पकड़ा गया। गुप्त सूचना से मिली जानकारी पर ध्यान फाउंडेशन ने शुक्रवार को बंगाल की ओर ले जा रहे गौवंश को पकड़ा है, जिसके बाद बोधगया मठ में सभी गौवंश को सुरक्षित रखा गया। डिटेल तो थाने पर भारी से मिलेगा।
गया के शेरघाटी अनुमंडल स्थित शहर के गोला बाजार में राम मंदिर में अहले सुबह लगभग 1:45 के आसपास अज्ञात चोर ने दान पेटी उखाड़कर लगभग 3000 रुपए की चोरी कर ली। पूर्व वाइस चेयरमैन दीनानाथ पांडे ने बताया कि दान पेटी में रखे लगभग 3000 रुपए चुरा लिए गए। हालांकि पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। मंदिर के समीप एक घर के व्यक्ति गुड्डू कुमार ने यह चोरी होते हुए देखा और शोर मचाया, तभी चोर कुछ रुपए लेकर भागने में सफल रहा। उधर दीनानाथ पांडे बताते हैं कि 3 हफ्ते में 3 मंदिर की दान पेटी से रुपये की चोरी हो चुकी है। हम आपको बता दें कि 1 महीने में पहली चोरी रंगलाल उच्च विद्यालय के निकट धोबी टोला बजरंगबली मंदिर, दूसरी चोरी पशुपतिनाथ मंदिर और तीसरी घटना राम मंदिर गोला बाजार में हुई। ऐसे में पुलिस गश्ती पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर 1 महीने में 3 मंदिर में दान पेटी से चोरी कैसे हो गई। यहाँ पर दान पेटी था बजरंगबली के, तो उसको करीब लगता है कि एक आदमी नज़र आ रहा है कैमरा में, बगल में कैमरा दुकान में लगा हुआ है, तो नज़र आ रहा है कि 1:47 में इधर से इस साइड से आया है और ऐसे बढ़ करके वहाँ पर दान पेटी रखा हुआ था उस जगह पर आया है, उसको तोड़ा है और तोड़ करके पीछे ले गया है और पीछे लेकर के रख मैं तोड़ रहा था उसको। ऊपर से गुड्डू अग्रवाल जी देखे, यहीं पर घर है सामने, देखी तो चिल्लाए तो पेटी छोड़ करके और भाग गया। ये पहला घटना शेरघाटी की नहीं है। इसके 15 दिन पहले धोबी टोला में बजरंगबली का जो मंदिर है वहाँ से करीब 12-14 हजार रुपया था दान पेटी में, उसको लेकर के भागा। बस कुछ ही दिनों के बाद 5 दिन के अंदर कैलाशपति मंदिर जो है कठकटोली में, वहाँ से दान पेटी तोड़ करके वहाँ से पैसा ले जाया गया। अब यहाँ जो है श्री राम मंदिर बजरंगबली के पास, यहाँ पर भी रातें चोर आया, इसको तोड़ा है लेकिन लेकर के गया नहीं, छूट गया। ऊपर से जब हल्ला होने लगा तो इधर नए बाजार तरफ भागा है, ये कैमरा में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर पुलिस गश्ती उसकी नहीं करती है क्या? पुलिस गश्ती जैसा कैमरा बता रहा है 10 मिनट पहले पार हुआ है और इधर से लौटा है, उसके बाद ये कांड हुआ। 4 जनवरी को गया के ऐतिहासिक मैदान में होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार यात्रा का कार्यक्रम रद्द हो चुका है। जिले में उनके आगमन को लेकर अब तक कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। पहले वो 4 जनवरी को गया गांधी मैदान में समाज सुधार यात्रा कार्यक्रम में जनसभा करने वाले थे। अब उसके स्थान में परिवर्तन कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद में यह कार्यक्रम करेंगे। जब सरकार बनी हम लोगों की तो 2006 में हम 3 जगह गए। 2 जगह तो हम एक ही जिले में गए, मुजफ्फरपुर में, और सब महिलाओं को भी देखा। हमने कहा कि भाई कुछ भी इस तरह का समूह बनाती हैं, बना हुआ है तो भी कौन सस्ते से उतना अच्छा काम नहीं था, उस तरह से उनको उतनी सहायता नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि ना, हम लोग तो करेंगे, और करके हम लोगों ने विदेश से कर्जा ले करके और उसके बाद ये काम शुरू किया। सर्टेन जगहों पर शुरू किया, एक साथ करीब 50 ब्लॉक से थोड़ा कम में शुरू किया, और उसके अलावे हम लोगों ने तय किया कि एक जगह हम लोग कर देंगे। पूरा कर दिया। मिनिमम 10 लाख का हम लोगों का लक्ष्य था स्वयं सहायता समूह बनाने का, जीविका समूह बनाने का, और अब तो 10 लाख से भी ज्यादा हो गया। गया के शमशान घाट स्थित फल्गु नदी के बीचों बीच एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हालांकि शव की पहचान नहीं हो सकी है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक का शव नदी में दफनाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को साक्ष्य छुपाने के लिए नदी में गाड़ दिया हो, जिसके बाद पानी आने के कारण बालू हट गया और शव बाहर निकल आया। हालांकि युवक की पहचान नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों ने थाने को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है।
विष्णुपद थाना को भी, क्या है सर? जी, हम लोग को विष्णुपद थाना के लिए सूचना दिया गया था। हम लोग शमशान घाट से लेकर के फल्गु नदी पुल के बीचों बीच में खोज लिए हैं, लेकिन हम लोग के थाना क्षेत्र में कहीं नहीं पड़ता है, इसलिए आगे थाना को सूचित करने की कृपा की जाए। क्या बताया गया, लाश यहाँ पे है? जी, बताया गया था कि विष्णुपद थाना एरिया के लमसम में कहीं है, लेकिन हम लोग खोजे लाश को तो नहीं मिला कुछ हम लोग के थाना क्षेत्र में। अपना परिचय देंगे सर। मैं सोहानी रमेश कुमार, विष्णुपद थाना। थैंक यू। मरहूम प्रोफेसर हुसैन हक की याद में शोक सभा का आयोजन मिर्जा गालिब कॉलेज स्थित मखदूम मोहिउद्दीन हॉल में आयोजित किया गया। मौके पर कई शायर एवं शिक्षा जगत के गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर प्रोफेसर हुसैन हक की जीवनी पर चर्चा की। मौके पर डॉक्टर अहमद सगीर, डॉक्टर प्रोफेसर अरशद करीम उल्फत, प्रोफेसर ऐन ताबिश, डॉक्टर आफ्ताब आलम आदि ने उपस्थित होकर अपने गम का इजहार किया और कहा कि मरहूम प्रोफेसर हुसैन हक जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। एक आदमी नस्लनिगार है, एक आदमी नाक़िद है, एक आदमी मुदर्रिस है, प्रोफेसर है, एक आदमी सूफी है, खानका का संचालन है। एक शख्सियत में इतने पहलू करते हैं और तमाम पहलुओं को उसने मुकम्मल तौर पर, तमाम पहलुओं पर असरअंदाज हुए मुकम्मल तौर पर। और उसमें सबसे बाकमाल बात ये थी कि हर जगह उन्होंने जो चिराग जलाया वो मोहब्बत का चिराग है। बिल्कुल इस चिराग की रोशनी उन्होंने जितना फैलाई समाज में, रिश्तेदारों में, अदबी समाज में, इल्मी समाज में, गया में, खतराम में, सपना में, वो वही उनका कलीदी वस्फ था, वो नुस्खा कीमिया था उनका। एक आदमी शायद नहीं मिलेगा जो ये कहे कि साहब उन्होंने कभी सख्त ज़बानी में कोई बात एतराज़ करते थे, वो सख्त एतराज़ करते थे, बहुत धीमे अंदाज में करते थे और बहुत कन्विंसिंग अंदाज में करते थे। ये बड़ा वक्त था। कहाँ बहैसियत फिक्शन निगार और बहैसियत नाक़िद, बहैसियत नसर निगार, बहैसियत समाने निगार, बहैसियत तज़किरा निगार, बहैसियत मौरिख़, बाज़ाब्ता उन्होंने तारीख़ के हवाले से नावल लिखा, शेरशाह जो उनका नावल है। तकरीबन जो हमारी ज़िंदगी, अदबी हमारी ज़िंदगी रही उनकी, वो कमो बेश ये समझिए कि 60 सालों पर मुहित है। 12-13 साल की उम्र से बाज़ाब्ता है, कोई ऐसे तो आगाज़ 10 साल की उम्र से और 8 साल की उम्र से लिखने का आगाज़ हो गया था, लेकिन 12-13 साल के बाद आता 60 साल ज़िंदगी। और उस 60 साल ज़िंदगी को देखिए, ज़िंदगी और मौत ये दो तो हकीकतें हैं, दो हकीकतें हैं। जिंदा रहते हैं, पैदाइश होती है, फिर जो वक्फा मिलता है मौत से पहले का, उस वक्फे के साथ हमने क्या किया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार पूरी तरह तत्पर है। अब सरकार के द्वारा 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड का टीका लगाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसके बाद 3 जनवरी से उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड का टीका लगाना शुरू हो चुका है, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों में टीकाकरण स्थल बनाकर टीकाकरण का कार्य जारी है। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।